Hello everyone. Today we'll see about the new topic that is the muscle. This is a very new topic for you all. Till now we have read about the basic structure of anatomy like basic human skeleton, and next we have read about the cartilage, bones and all. Now we'll see about the muscles. So we'll see in the muscles. Muscle is a contractile tissue which brings movement of the body. तो यहाँ पे मसल क्या करता है कि काफी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है और हमारी बॉडी में मूवमेंट लेकर आता है. विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स. तो मसल्स जो है यहाँ पे तीन तरह के होते हैं. फर्स्ट विल सी अबाउट द स्मूथ मसल्स जो क्या होते हैं नॉन स्ट्रेटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं. तो फर्स्ट यहाँ पे कह रहा है ईच मसल फाइबर इज elongated in spindle shaped cell with a single nucleus placed centrally. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मसल फाइबर होते हैं वो elongated होते हैं, स्पिंडल शेप में होते हैं और उनके क्या होते हैं सिंगल न्यूक्लियस होते हैं जो कि सेंट्रली प्लेस्ड होते हैं. फिर कह रहा है द लेंथ ऑफ स्मूथ मसल इज हाईली वेरिएबल. तो उनकी जो लेंथ होती है स्मूथ मसल की वो काफी वेरिएबल होती है. दे ऑफन एग्रीगेट टू फॉर्म बंडल एंड वेसिकल्स. Next kera they are found in the walls of gastrointestinal tract, respiratory tract, urogenital tract, blood vessels and few muscles of the eye. तो यहाँ कह रहा है कि जो स्मूथ मसल्स है वो कहाँ कहाँ पाए जाएंगे हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के वॉल पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के वॉल पे या फिर यूरोजेनिटल ट्रैक्ट के वॉल पे. साथ ही साथ हमारे ब्लड वेसल्स में भी और कुछ और भी मसल्स हैं जो कि हमारे आई के उनमें भी पाए जाते हैं. नेक्स्ट कह रहा है दे आर मेड अप ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट्स. तो ये किनसे बने होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट से. तो अगेन रिमेंबर इट विल बी कम फॉर द एमसीक्यू. देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्मूथ मसल्स. स्मूथ मसल्स जो है वो दो तरह के होते हैं मल्टी यूनिट स्मूथ मसल और यूनिटरी स्मूथ मसल्स. नेक्स्ट विल सी अबाउट द कार्डियक मसल्स जो कि क्या होते हैं स्ट्रेटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं. तो यहाँ पे कह रहा है इट फॉर्म्स द मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट शोज स्ट्राइएशंस बट इज इनवॉलेंट्री. तो यह कह रहा है कि कहाँ पे पाए जाते हैं हमारे मायोकार्डियम ऑफ द हार्ट में प्रेजेंट होते हैं. साथ ही साथ ये स्ट्रेसन शो करते हैं लेकिन ये इनवॉलेंट्री होते हैं. इट इज मेंट फॉर ऑटोमेटिक एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन. इनकी वजह से क्या होता है बार बार रिदम जो उनका है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है और ऑटोमेटिक होता है. ईच मसल फाइबर हैज अ सिंगल राउंडेड न्यूक्लियस प्लेस्ड सेंट्रली. यहाँ पे अगेन क्या कह रहा है कि जितने भी इस मसल फाइबर है वो क्या होते हैं सिंगल राउंडेड होते हैं. अगेन यहाँ पे क्या इनके न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रली प्लेस्ड हो रहे हैं. नेक्स्ट कहता है ईच मसल फाइबर ब्रांचेस एंड एस्टेमोज विद द नेबरिंग फाइबर्स. कह रहा है कि जितने भी मसल फाइबर्स हैं उनके ब्रांचेस होते हैं उनके इनके साथ एनास्टेमोज आते हैं अपने नियर बाय फाइबर के साथ. Next कह रहा है their sarcoplasm contain more number of mitochondria and less number of myofibrils and sarcoplasmic reticulum. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि उनका जो सार्कोप्लाज्म है वो कंटेन करता है ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया को लेकिन कम से कम अमाउंट में उनके पास क्या होते हैं मायोफिब्रिल्स होते हैं और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं. नेक्स्ट विल सी अबाउट द स्केलेटल मसल जो कि अगेन ये क्या है स्ट्रेटेड और इनवॉलेंट्री है. तो स्केलेटल मसल में क्या कह रहा है दीज आर मोस्ट अबंडेंट फाउंड अटैच्ड टू द स्केलेटल सिस्टम. ये क्या होते हैं काफी अबंडेंट ज्यादा मात्रा में होते हैं और वो अटैच्ड होते हैं हमारे स्केलेटल सिस्टम से. तो अगेन यहाँ पे देखोगे इनका जो नाम है ना वो इटसेल्फ डिफाइन कर रहा है स्केलेटल मसल. तो ऑब्वियसली वो किनसे अटैच्ड होंगे स्केलेटल से. कार्डियक मसल अगेन ये कार्डियक क्या होता है हमारे हार्ट को इंडिकेट करता है. इट मीन्स कि हमारा मायोकार्डियम आउटर लेयर ऑफ द जो हार्ट होता है उससे वो अटैच्ड होते हैं. ठीक है. तो अगर कार्डियक की बात आएगी तो पीछे याद रखना हार्ट से रिलेटेड होगा. स्केलेटल की मिशन आएगी तो हमेशा वो स्केलेटल सिस्टम से होगा. नेक्स्ट कहते हैं दे एग्जिबिट क्रॉस स्ट्राइएशन अंडर द माइक्रोस्कोप. अगर उनको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो वो क्रॉस स्ट्राइएशन को शो करेंगे. दे आर सप्लाइड बाय सोमैटिक नर्व्स. तो कैसे सप्लाई होती है वो सोमैटिक नर्व्स के थ्रू सप्लाई होते हैं. Each muscle fiber is a multinucleated cylindrical cell containing group of muscle fibers. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जितने भी मसल फाइबर्स होते हैं हर एक जो होते हैं वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं. उनका सेल जो है वो सिलिंड्रिकल होता है वो कंटेन करते हैं ग्रुप ऑफ मसल फाइब्रिल्स को. नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कार्डियक मसल का स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल्स के डायग्राम. ठीक है. सो दिस इज द कार्डियक मसल. यू कैन सी हियर द मायोफिब्रिल्स ओवर हियर. यहाँ पे कैल्शियम चैनल है. ठीक है. ये हो गया स्केलेटल मसल और ये हमारे है स्मूथ मसल. यहाँ देख रहे हो ये दिखा रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इसको लाइनिंग कर रहा है.
नेक्स्ट कह रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मेन पॉइंट है, याद रखने वाली बात है कि कह रहा है कि जो मसल फाइबर्स होती है उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। तो कह रहा है द अरेंजमेंट ऑफ मसल फाइबर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन फोर्स एंड रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर जॉइंट्स। तो कह रहा है कि जो मसल फाइबर्स होते हैं उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, वो वेरी करता है उनके डायरेक्शन के ऊपर, उनके फोर्स के ऊपर और उनके रेंज ऑफ मूवमेंट के ऊपर। ठीक है, तो याद रखो कि किनके किनके ऊपर है, डायरेक्शन फोर्स एंड मूवमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है कि द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके नंबर ऑफ साइज ऑफ मसल फाइबर में। ठीक है, तो कह रहा है कि जो उनका फोर्स होता है कॉन्ट्रैक्ट का, किससे क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके नंबर से और मसल फाइबर की साइज से, और उनका जो रेंज ऑफ मूवमेंट है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द फाइबर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से जो लिगामेंट्स हैं जो कि लुब्रिकेशन करने में हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म ऑफ ब्लड। तो साइनोवियल बर्सा जिसको बोलते हैं, बर्सा इज अ लुब्रिकेटिंग डिवाइस टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। बट साइनोवियल बर्सा क्या है, एक लुब्रिकेटिंग डिवाइस है, उनको लुब्रिकेट करता है, क्या अगर मान लो जॉइंट्स के बीच में जो फ्रिक्शन हो रही है उसको वो कम करता है। स्ट्रक्चरली इट इज अ क्लोज्ड शैक्ट ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन विद साइनोवियल फ्लूइड। तो क्या करें, स्ट्रक्चरली अगर इसको देखा जाए तो एक क्लोज सैक है, बंद किया हुआ एक पाउच है। ठीक है, किसके बीच में, साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड के, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड में के पास ही रिप्रेजेंट होते हैं। इट इज ऑफन प्रेजेंट अराउंड द जॉइंट, कह रहे हैं कि ये हमेशा जो है जॉइंट के पास प्रेजेंट है, लेकिन क्या हो सकता है ये सबक्यूटेनियस में भी हो सकते हैं। इट कैन कम्युनिकेट विद जॉइंट कैविटी, क्या होता है कि हमारा जो जॉइंट कैविटी होता है उनसे हमेशा इनकी कम्युनिकेशन होती रहती है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आप ले सकते हो हमारा नी जॉइंट, नी जॉइंट जो है हमारा वहीं पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कह रहा है साइनोवियल शीथ। साइनोवियल शीथ क्या है, द tendinous part of muscle while passing deep to fibrous bands is surrounded by synovial sheath। तो क्या कह रहा है कि जो टेंडिनस पार्ट होता है मसल का जो कि पास करता है डेप्थ टू द फाइबरस बैंड को और सराउंडेड होते हैं हमारे साइनोवियल शीथ से। नेक्स्ट कह रहा है ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में हम देखोगे कह रहा है जो ब्लड वेसल्स है और नर्व्स वो एंटर करते हैं मसल को एट अ पॉइंट कॉल न्यूरोवेस्कुलर हाइलम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स हो गए कैसे एंटर करते हैं मसल में, एक पॉइंट से करते हैं जिसको कि हम न्यूरोवेस्कुलर हाइलम बोलते हैं, और जो आर्टरीज होते हैं वो ब्रांच करते हैं रेपिटेडली और फॉर्म करते हैं आर्टियोल्स का और कैपिलरीज का हमारे मसल्स में। तो ये था मोस्टली हमारा lubricating mechanism of blood. So it's a very easy and different topic to remember about the muscles। ठीक है, तो ये काफी छोटा था और हमारा मसल्स जो है वैसे भी काफी छोटा टॉपिक है। सो टुमारो विल सी अबाउट द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ muscles and connective tissue supports to the muscles. Again, it is the very small topic just for the 5 to 6 minutes. Thank you for watching. If you didn't subscribe yet, please do subscribe, like, share with your fellow mates. Thank you.